हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही बने रहना है। तो चलिए, जो भाई बहन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो उनसे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो आगे वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि 3 घरों में माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। भगवान करे ऐसा घर कभी भी किसी का ना हो। ये वीडियो ज़रूर देखें। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रहो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा, नहीं तो माता लक्ष्मी के क्रोध से कौन ही बच पाएंगे, है ना। तो यही होता है। और जिनके घर में सुख समृद्धि और माता रानी लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए और घर में शांति चाहिए तो उनके लिए आपको ज़रूर से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अन्य लोगों तक को शेयर करना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी भूल के भी नहीं जाते हैं और नहीं आती है, नहीं रहती है। और क्यों नहीं रहती है, तो चलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो महिलाएं घर को इतने निंदा और चुगली करते हैं और बिना वजह का किसी के घर में दखल देते हैं, उन घर को लोग महिलाएं का जीवन भर कभी भी संपत्ति से वंचित रहता है, क्योंकि माता लक्ष्मी उनसे पसंद नहीं होती है और वो उनके घर छोड़ने की फैसला करती है। तो अगर घर की महिलाएं अगर झाड़ू को अनादर करते हैं या उनको ऐसे ठोकर मार के गेट को या झाड़ू को उसको मतलब माँ लक्ष्मी के निवास होती है और उनके निवास करने से माता लक्ष्मी की मतलब निवास नहीं होती है और उनका वो अनादर करने से माता लक्ष्मी चले जाते हैं। अगर रात भर आपके घर में किचन में अगर जूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो आपके नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में दूषित करता है और आपके घर में कलेश और बीमारी बनी हुई रहती है। रात में सोने से पहले बर्तन को साफ करके तब सोनी चाहिए। अगर दरवाजे के पैर के ठोकर से मारकर खोलती है और ये चीज़ सब भी जैसे करते हैं तो ऐसे करने से आपको जो आर्थिक स्थिति जो होती है वो खराब होती है और जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो ख़त्म हो जाते हैं। और हाथ से खोले और हाथ से ही बंद करें तो इससे अच्छा होता है। अगर घर के महिलाएं दहलीज पे बैठ के भोजन करती है तो इसे अशुभ माना जाता है और उनके घर में दरिद्रता की निवास होते हैं और पति की हैसियत से ज़्यादा भोजन करना ये भी नकारात्मक होता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और एक बार घर में नमक दिए पानी से ज़रूर पोछा लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी उनके घर में हमेशा के लिए निवास करती है। अगर घर के शाम या रात को झाड़ू लगाते हैं तो इससे भी घर में दरिद्रता आती है, ऐसे माता लक्ष्मी को नाराज कर सकती है। और इस समय माता लक्ष्मी की आगमन होती है और सुबह और दिन के समय ही लगाना चाहिए। अगर घर के महिलाओं को देर तक सोने की आदत है और सुबह नहीं उठती है तो ये पूरे परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकती है। आलस्य बढ़ता है जिससे पति और अन्य सदस्यों पर असफलता की प्राप्ति हो सकता है। माता लक्ष्मी ऐसे घरों से दूर रहती है जहां अनुशासन और स्वच्छता की नहीं रखता है ध्यान, तो उनके घर में नहीं रहता है। और जो महिलाएं अपने घर को साफ नहीं करती है, झाड़ू नहीं लगाती है सुबह में उठकर, तो फिर उनके घर में
में तो दरिद्रता की निवास होती है। अगर जो महिलाएं सुबह उठकर गंगा जल से अपने मुख्य द्वार के छिड़क कर शुद्ध करता है, उनके घर में माता लक्ष्मी की निवास होती है और अन्य देवी देवता की कृपा भी बनी रहती है। महिलाओं को समझना एक जटिल होता है कि जैसे कि माँ, बहन, पत्नी और दोस्त जैसे कई रिश्ते को निभाती है। वो हर किरदार को पूरी निष्ठा के अनुसार उनको निभाना चाहिए और सुंदर लहराते बाल और खूबसूरती को उसे बहुत ही चीज़ें होते हैं जिससे कि शास्त्र के अनुसार उनको जो होती है बहुत ही भाग्य और उनसे ही जुड़ा हुआ होता है। जैसे उनकी शक्ल की चमक और उनकी मुंह के कटिंग और उनका स्वभाव। जिनके स्वभाव चिंता जब होती है, जब बालों की बनावट की ठीक ना हो, ऐसी बाल शुभ नहीं माने जाते हैं। तो वही होते हैं दोस्तों। पहले नंबर पर आते हैं कि जैसे कि हम कोई भी व्यक्ति को बहुत वो होता है कि जैसे कि उनको बहुत सारे परेशानियों की सामना करना पड़ता है और बहुत कठिनाइयाँ भी आती है और उन्हें स्वास्थ्य से भी शरीर की जैसे होते हैं तो उनको बहुत सारे कष्ट होते हैं। तो वो व्यक्ति कैसे होते हैं, जैसे कि महिलाओं के सज संवर कर और सोलह श्रृंगार में रहना उनके घर की आर्थिक स्थिति सही होता है और माता लक्ष्मी की प्रतीक माना जाता है और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रहना चाहिए। ये नहीं कि हम हाउसवाइफ है तो हम नहीं कर सकते, नहीं। नारी का धर्म यही है कि आप जितना सज संवर के रहेंगे उतने आपसे माता लक्ष्मी पसंद रहेंगे। और जैसे कई महिलाएं ऐसे होते हैं कि 3 दिन 4 दिन के बाद करते हैं तो उनके घर में दरिद्रता के निवास होते हैं और उन महिलाओं के जीवन में आर्थिक कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है और पैसे का खर्च होने की बहुत सारे उम्मीदें होती है और इस संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ज़मीन पर पड़े हुए बाल नकारात्मक ऊर्जा को प्रभाव करते हैं। टूटे हुए बालों को ज़मीन पर फेंक देती है। ऐसे करने से भी बहुत बेकार माना जाता है और इसे गलत व्यक्ति के हाथ में चले जाए तो वो इनका टोने टोटके में कर सकता है, जिससे व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है और यहाँ तक कि पूरा परिवार के लिए वो टूटे हुए बालों को हमेशा सही तरीके समेटकर किसी वस्त्र में लपेटकर फेंकना चाहिए, कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। महिलाओं को बाल और उनकी एक छोटी सी गलती उनके पूरे परिवार पे भारी पड़ सकते हैं। शास्त्र के अनुसार अगर शाम के समय अपने सिर पर पल्लू डाल लेना चाहिए। रात के समय खुले बाल करके नहीं सोना चाहिए। जो महिलाएं ऐसे करते हैं उनके घर में नकारात्मक शक्तियां उन पे आकर्षित होती है और उनके बाद और उनसे किसी की बुरी नज़र भी लग सकती है। नज़र भी एक ऐसी शक्ति तो पत्थर के भी तोड़ सकती है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए और अपने चीज़ों को संभाल के सतर्क से रहें। चाहे हर पत्नी को घर की कमाई को भी खर्च के ध्यान रखना चाहिए और उनका प्राथमिक जैसे कि आपको समझदारी नहीं दिखाएंगे तो आगे चलकर आपको लिए ये आदत आगे चलकर मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। बार बार आप महंगी और लग्जरी चीज़ें मत लेना चाहिए क्योंकि इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है और आप दोनों के रिश्तों में भी दरार आती है। तो इन चीज़ों को भी नहीं करना चाहिए। जितना हो उतने में ही खुश रहे और जब पति घर में प्रवेश करे तब तक आपको अगर नकारात्मक चीज़ें को नहीं लाना चाहिए और उनके बहुत सकारात्मक सी बातें करनी चाहिए। और लगातार उनके बीच में झगड़े होते हैं, वहाँ पे दरिद्रता वास करने लगती है। हर पति चाहता है कि उनकी पत्नी खुश रहे। अगर हर समय शिकायतें करते रहेगी तो धीरे धीरे करके रिश्तों में दरारें होने लगती है। जिस घर में संतोष और शिकायत से भरी रहती है वहाँ देवी देवता पसंद नहीं रहते हैं और उनका घर में देवी देवता निवास नहीं करते हैं और उनको जो है
शांति और पूर्वक से रहना चाहिए, जिससे प्रेमता और मधुर रहे और देवताओं को साथ साथ आपकी सभी देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहे। तो आप लोग को ये वीडियो कहीं से भी पसंद आई हो तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को आगे तक के ज़रूर देखिए और बहुत ज़्यादा आप सभी को बताएंगे कि और आप लोग ऐसे ही इसी तरह बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिनसे कि आपको पता चले कि हाँ माता लक्ष्मी, जैसे कि हमारे घर में अचानक सी दूध उबल के गिरने का मतलब भी यही होता है दोस्तों कि ये हमारे नकारात्मक ही लाते हैं। तो इन चीज़ के भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और दूध उबलकर बाहर नहीं गिरना चाहिए। जैसे बेलन और चोकला जैसे अभी रखा हुआ है, आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो ऐसे आपको बेलन और चोकला के नहीं रखना चाहिए और उनको हटा के रखना चाहिए। जो झाड़ू होती है उनको भी कहीं सामने में नहीं रखना चाहिए, ऐसा जगहों पे रखे जो आते जाते व्यक्ति को उन पे नज़र ना जाए। तो उस व्यक्ति को आपको दिखना चाहिए, यानी कि वहाँ पे रखना चाहिए और उनको कभी भी लाते नहीं मारना चाहिए, चाहे कोई भी वस्तु हो बर्तन में भी और चाहे घर का कोई भी चीज़ें। बहुत सारी महिलाएं की आदत होती है कि वो लात बर्तन में मार देती हैं, चाहे जैसे बहुत सारे बर्तनें होती है, चाहे बाल्टीनी होते हैं, चाहे कोई भी ऐसे कार्य करते हैं तो उनको गुस्सा आती है तो वो पैर से मार के उनको साइड कर देते हैं। तो वही करना चाहिए। और जो व्यक्ति मतलब सुबह में खूब लेट के उठते हो, बहुत रात के सोते हैं, तो उनका घर का स्थिति जो होती है बहुत ही ख़राब हो जाती है। और महिलाएं अगर आपके घर का बीमार चल रही हो तो वो जिम्मेवारी पुरुष पे आ जाते हैं। तो उनको होना चाहिए जब तक वो महिलाएं ठीक हो तब तक उनको अपने सबसे पहले उठे और अपने मुख्य द्वार खोले और मंदिर का दरवाज़ा खोल दे। और जैसे कि हमारे घर में खिड़कियाँ, पर्दा ये सब लगी हुई होती है तो उनको फटाक से सूर्य उदय होने से पहले खोल दे, ताकि उनकी रोशनी आपके घर में है। जिनके घर में सूर्य का पहली रोशनी पड़ती है उनके घर में हमेशा सुख शांति और देवताओं का निवास होता है। तो उनके घर की आर्थिक स्थिति जो होती है बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत होता है और उनका रिश्ता भी उतना ही मजबूत होता है दोस्तों। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। और तो यही होता है। और उनको घर में हमेशा संध्या काल में ठीक साय काल पे दीपक जलाना चाहिए और हमेशा हफ्ता में 2 बार या 1 बार नमक डाल के पोछा अवश्य में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे घर के जो निगेटिविटी होती है वो दूर हो जाते हैं और हमारे घर में एक सकारात्मक सा ऊर्जा होता है और उनका घर में एकदम चहल पहल रहता है। और जिनके घर में जैसे कि बच्चे हो, बड़े हो, हमेशा मायूसी छाए हुए होता है, तो ऐसा अगर कभी भी कुछ भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं दोस्तों, लेकिन आपकी मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेहरा को हमेशा हंसी और मुस्कुराते ही रहना चाहिए। इससे क्या होता है आपके असर पड़ता है और आपका जो है तो जो आप अच्छे चीज़ सोचेंगे तो आप अच्छे ही कार्य कर पाएंगे। अगर आप अच्छे नहीं सोचेंगे तो फिर आप अच्छे कैसे कर पाएंगे। तो यही सब चीज़ें कुछ होते हैं तो उनको ज़रूर से अपनाना चाहिए और करना चाहिए। और हर एक महिलाओं को हमेशा 16 श्रृंगार में और महीना में नहीं हफ्ता में कम से कम 1 बार या 2 बार महावर अवश्य में लगाना चाहिए। और महावर से माता लक्ष्मी अत्यधिक पसंद होती हैं और उनके घर में हमेशा निवास करती है। और महिलाओं ऐसी होनी चाहिए कि जिनको पैसा बजट यानी कम खर्चा करना चाहिए। ये भी नहीं कि आप अगर बिल्कुल खर्च बंद कर देती हैं तो आपका कमाने का स्रोत भी बंद हो जाते हैं। हाँ, ऐसा सोच के चलना है कि हमारी काम भी हो जाए और हमारा पैसा भी बच जाए। और ऐसा नहीं कि आपने
सारे कार्य इतना महंगी चीज़ें खरीद लिए और आपके पास इतना पैसा नहीं और आप रोड पे आ जाओ। तो ऐसा भी कार्य नहीं करनी चाहिए और सोच समझ के चलाना चाहिए और करनी चाहिए। भविष्य में आपको जो आप महिलाएं हैं तो उनको एक आधे रुपये जो होते हैं पैसे, उनको बचा के रखना चाहिए। और जब आपका स्थिति खराब होने लग जाए तो वही पैसा ठीक समय पर यूज किया करिए। तो वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।